परिवार लगभग थे यहाँ? यहाँ पे कम से कम 200-250 घर आदमी थे और कम से कम 50-60 मरैया थी। अब कहाँ पे रहेंगे? जहाँ कहाँ रहेंगे, अभी कुछ रहने के ठिकाने ही नहीं। 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 3-3 लड़कियों का साथ है, रोज मजदूर कमाने खाने वाले। सब कुछ है, वो डालने वाला सब कुछ हुआ है मेरे पास सब। आधार कार्ड यहीं? आधार है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास है, जात सब यही। बच्चों को क्या करेंगे, रोड किनारे लेटूंगा, कौनो ट्रक वाला चढ़ा देगा। अब क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? कोई प्रशासन से बात नहीं करने आया? कोई बात नहीं करने आया। हमारी पंडित की जिंदगी बर्बाद, यही गुस्सा ला के बच्चों को लेकर नदी में कूद जाएगी। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, उनके साथ हम कल भी रहें, आज भी रहें, हमारे बच्चों को रहने को करने दिया जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय हमारी मौजूदगी जनता नगरी में है। ये मलिन बस्ती थी कुछ समय पहले, जिसको आज बुलडोज कर दिया गया। पीछे तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर सैकड़ों घर थे जिन पर आज बुलडोजर कार्रवाई हुई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें वो कहते हैं गरीबों के घर तोड़े नहीं जाएंगे, अगर तोड़े जाते हैं तो उनको विस्थापित किया जाएगा। कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, अक्टूबर का महीना है, ये गरीब कहाँ जाएंगे। पीछे आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन सभी कहना है विस्थापित करने की अभी तक कोई बात नहीं की गई। नाम क्या हुआ सर आपका? रियासत अली नाम। रियासत जी, क्या नोटिस वगैरह दी गई थी? जी नोटिस 2-3 बार दी गई है, लेकिन 2-3 महीने का टाइम दिया गया था। हम लोग करीबन 30-35 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग की जमीन, हमको नहीं पता ये शिक्षा विभाग की क्या है। हम लोग पक्का निर्माण भी कर लिया, कोई हमारे पास इंटरफेयर करने के लिए नहीं आया। जब निर्माण कर रहे हैं तब तक कोई नहीं आया। आप कह रहे हैं शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर देते मेडिकल कॉलेज को। तो सर हम लोग तोड़ तो दिया गया, लेकिन हम लोग आसियाना तो है नहीं। अब क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? कोई प्रशासन से बात नहीं करने आया? कोई बात नहीं करने आया, कोई बात नहीं करने आया है, कोई पूछने नहीं है। यहाँ तक का मेरा सभासद हम लोगों ने राय नहीं पूछने आया कि आप लोग क्या वोट मांगने के लिए तो आ जाएंगे सर। वोट डालते हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग वोट डालते हैं यहाँ पर, वोट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर सभासद तक का नहीं आया है। हाउस टैक्स भी जमा करते हैं? हाउस टैक्स नहीं जमा करते हैं। बिजली का बिल? हाँ वो जमा करते हैं। पानी का बिल? जी पानी का बिल नहीं जमा करते हैं। मतलब बिजली का बिल कुछ जरूर जमा करते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, हाँ, सब यही का है, सब यही का। वोट भी डालते हैं? वोट भी डालते हैं। देखिए, ये वोटर्स हैं यहाँ पर। 35 साल पहले जब बसे, उस समय इनसे किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल नहीं किए गए, और आज बुलडोजर कार्रवाई हो गई, कहीं विस्थापन करने की भी बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार ओझा। पंडित जी हैं? जी। पंडित जी, ये जो कार्रवाई जो हुई है बुलडोजर की, मन में क्या आता है? मन में तो यही आ रहा है, कल रात से खाना पीना सब छोड़ के बैठे हुए हैं। बीवी उधर कहीं, बच्चे उधर हैं, बीवी कहीं उधर है, हम इधर देखिए आपके सामने खड़े हैं। अब क्या कहें साहब, बड़ी परेशानी में है, बहुत कष्ट में है। ये बुलडोजर देख के डर लगता है? डर तो लगे रहा है। अब तो पूरा आशियाना उजाड़ दिन, अब क्या बचा है? अब तो खाली एक शरीर बचा है, और बचा क्या है? सब खत्म। अब रहने के लिए शाम को कुछ नहीं है, पानी गिरेगा तो भीज के मियाँ बीवी सब सोएंगे। हम लोग जितने यहाँ मरैया वाले हैं भीगे के तो सोएंगे ना। अभी पानी पड़ने लगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं विस्थापन की बात की गई? कहीं नहीं, कुछ नहीं की गई। तो कैसे रहेंगे? अब क्या करेंगे? जैसे अब आप लोग के सब हाथ में कृपा है साहब, जैसे करिए। अब देखिए रहे हम लोग तो इनका, हम पूरी मोहल्ला को देख लीजिए आप, तस्वीर, चेहरा, शक्ल सब देख लीजिए। कितने परिवार लगभग थे यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 200-250 घर आदमी थे और कम से कम 50-60 मरैया थी। 50-60 मर? जी। ये 50 से 60 घर बुलडोज कर दिए गए। 250 की संख्या में लगभग लोग यहाँ पे रह रहे थे। आपका नाम क्या हुआ दीदी? सब्बो जी। आज घर तोड़ दिया गया आपका, जी। अब कहाँ पे रहेंगे? अब जहाँ कहाँ रहेंगे, अभी कुछ रहने के ठिकाने ही नहीं। कहीं कोई बात करने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं है। नोटिस वगैरह दी गई थी? जी 3 महीना पहले। विस्थापन की बात करते हैं योगी जी की, गरीब का अगर घर तोड़ा जाएगा दूसरी जगह रहने को दिया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, को ना कोई पूछने तक तो आया ही नहीं कि जो कहाँ पे रहोगी, क्या है, कहीं कोई ठिकाना
कुछ भी नहीं हुआ। 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 3-3 लड़कियों का साथ है, रोज मजदूर कमाने खाने वाले। आप वोट देते हो यहाँ? जी, आधार कार्ड यहीं का? आधार है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास है, जात सब यही की है। मीटर भी मेरे नाम लगा हुआ है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे? ये 30-35 साल हो रहे हैं। हमारे सास ससुर थे, उसके बाद मेरे बच्चे, हम लोग यही हैं। इस 35 साल में कोई आपसे मिलने आया, कोई बात नहीं, करने आया? कोई बात नहीं करने। हम लोग ने पहले मड़ैया थी बनवाया, कोई नहीं बताने आया कि हाँ ना बनवाओ वरना टूट जाएगा। शिक्षा भवन की है, किसी ने भी आज तक कोई एक्शन ही नहीं ली, कोई बात नहीं करना। कोई नहीं करने आया। ये पीछे और भी लोग हैं, 35 साल से लगभग ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आपका नाम क्या हो चाचा? मोहम्मद शरीफ। आज बुलडोजर कार्रवाई हो गई, तमाम घर यहाँ पर सारे घर जमींदोज कर दिए गए। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी भी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो दूसरी जगह विस्थापन भी किया जाएगा। इस तरीके की बातें हैं। क्या कहीं विस्थापन की बात हुई? नहीं, कोई हुई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई इसमें, समझे। अभी कहाँ जाएंगे? अब यहीं जाएंगे कहाँ, कहीं ना कहीं किराए पे ले ढूंढेंगे भाई। यही देख, सब आदमी परेशान है, सब रोड पे आ गए हैं, कहाँ जाएंगे। सब छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? कम से कम 30 से 35 साल 40 साल हो गए। 35-40 साल। हाँ, इतने सालों में कोई कभी क्लेम करने नहीं आया? कोई नहीं आया। देखिए, 35 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और पीछे देखेंगे तमाम ये जो घर हैं सभी को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है और आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि ये अवैध बस्ती थी, लेकिन इस 35 सालों में एक बार भी यहाँ पर कोई भी सुध लेने नहीं आया कि ये ज़मीन किसकी है, यहाँ पर मकान क्यों बनाए जा रहे हैं। जब पक्के मकान बन गए तो इसको बुलडोज कर दिया गया। पहले बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की ये ज़मीन होती है और उसके बाद ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को हैंडओवर कर दी जाती है। इस तरीके की बातें हैं। पीछे हम चलेंगे और चल के उधर भी बात करेंगे लोगों से और समझेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर लोग। जी ये आधार है, जी, हमारे कैमरे पे देख के बता दो। आधार है, पहचान पत्र है और सब कुछ है। वो वोट डालने वाला सब कुछ हुआ है मेरे पास सर। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सर। रहने का हमें वतन मिल जाए बस। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, उनके साथ हम कल भी रहें आज भी रहें, हमारे बच्चों को रहने को वतन दे दिया जाए बस। मेरी लड़ाई कुछ नहीं है। वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट लिए देखो, वोट डालता हूँ सर। अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया? कोई नहीं पूछने आया। तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं कि प्यासे मर रहे हैं? बच्चे हमारे भूखे हैं सर। वोट की बेरी, भैया तो वही ना हो, भैया तो वही ना हो, तो क्या करी सर। बच्चों को क्या करेंगे? रोड किनारे लेटूंगा, कौनो ट्रक वाला आई चढ़ा देगा, वो प्रशासन में सुनेगा। हमारी पंजिन की जिंदगी बर्बाद। यही गुस्सा लगा बच्चों को लेकर नदी में कूद जाएगी। हमें नहीं गिरा इस धरती पे। हमारी बीबी लॉकडाउन में 6 महीना कोमा पड़ी रही, 12 किलो का गिरा, 18 लाख रुपया मेडिकल में लगा दिया, घर कुरिया सब बेल्डर। अभी 6,000 की दवा आती है महीने की। और चप्पल जूता बनाते न हर जन आदमी हूँ सर। कभी 150 हो गया, कभी 100 हो गया, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों को। गरीब लोग हैं ये, जिनकी बस्ती थी, जिनको आज बुलडोज कर दिया गया, जिनका घर। आपका नाम क्या हुआ? अफरोज। अब कहाँ जाएंगी? घर तो तोड़ दिया गया। अब कहाँ जाएंगे? यहीं पे बैठे रहेंगे और जाएंगे कहाँ भी? जब है नहीं तो जाएंगे कहाँ? जब हम लोग को दिया जाएगा तभी तो हम लोग जाएंगे, ऐसे कहाँ चले जाएंगे? प्रशासन का कोई व्यक्ति अभी आप लोग बात तो करने आए? कोई नहीं आया। और इतने साल हम लोग को रहते हो गए, कभी यहाँ कोई आया ही नहीं कि ये मेरी जमीन है, तभी ना रोका होता। इतने साल क्यों होते हम लोग को यहाँ? वोट लेने के लिए तो जल्दी से आ जाता है इंसान। अब नहीं कोई देखने आया सभासद की हाल आओ जब देखे मेरी जनता क्या कर रही है, मर रही है कि जी रही है। विधायक यहाँ के आए? नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ। सिर्फ बुलडोजर और पुलिस आई और तोड़ के चली गई। हाँ, वो आए होंगे तो उधर ही आए होंगे, इधर नहीं आए हैं। कोई मिलने नहीं आया? हाँ, उधर ही आए होंगे फील्ड में, इधर थोड़ा ना आए। हम लोग को नहीं पता, हम लोग अपना सामान देख रहे थे कि जो है वहाँ देखने की कौन सा बस आया कौन नहीं।
ये देख रहे ये तस्वीरें हैं, हम इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास ये बस्ती है। क्या नाम हुआ इस बस्ती का? ये शिक्षा भवन के पीछे जनता नगरी सर। ये जनता नगरी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये देखेंगे यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं और ये सभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि इनको रहने के लिए कहीं पर आशियाना दे दिया जाए। ये बुलडोज तो कर दिया गया, लेकिन ये सभी इस कड़ाके की ठंड में जो आने वाली है इसमें जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ये ज़मीन थी जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये, जिस समय ये पक्के मकान बन रहे थे उस समय कोई भी आकर क्लेम नहीं करता है कि हमारी ज़मीन पर तुम ये अपना मकान क्यों बना रहे हो। आज जब ये मकान जब पक्के बन गए तो इनको बुलडोज किया गया है और सभी यही आस में बैठे हैं कि काश इनको कहीं पर रहने के लिए जगह दे दी जाए। दूसरी बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी गरीब लोग हैं, बहुत निम्न वर्ग करते हैं, जिससे अपना डेली का जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। देखने वाली बात होगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या तमाम आला अधिकारी जो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान थे या जिन्होंने ऑर्डर पास किया, वो क्या कुछ करते हैं। इन सभी के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।